हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच मी एनाटमी। जॉइंट्स की एक और सीरीज़ में अपर लिम्ब तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो लोअर लिम्ब का लास्ट जॉइंट रहता है, दैट इज़ द एंकल जॉइंट, जो हम कवर करने वाले हैं। तो एंकल जॉइंट पढ़ाने से पहले मैं बेसिक्स बताना चाहता हूँ ऑफ दी एंकल जॉइंट। सबसे पहले एंकल जॉइंट में जो बोन्स पार्ट लेती हैं या जो हमारी टार्सल्स बोन है, हम उनके बारे में देखते हैं। तो देयर आर टोटल 7 टार्सल बोन्स। कौन कौन सी हैं? कैल्केनियम, दैट इज़ द लार्जेस्ट। टार्सल, सॉरी टार्सल नहीं, टैलस। कैल्केनियम, टैलस, नेविक्यूलर, क्यूबाइटल, एंड देयर आर 3 क्यूनिफॉर्म्स। वो क्यूनिफॉर्म्स कैसे हैं? मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लास्ट वन इज लेटरल। तो ये हमारे 7 टार्सल बोन है, कैल्केनियम, टैलस, नेविक्यूलर, क्यूबाइटल। 3 क्यूनिफॉर्म है, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल। तो बेसिक्स ऑफ जो डायग्राम है एंकल जॉइंट का, मैं वो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा टैलस है, जो कि मेन एंकल जॉइंट में पार्ट लेता है आर्टिकुलेट करने में। ये सुपीरियर व्यू है। दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टैलस। उसके ही ठीक साइड में, लेटरल साइड में, कैल्केनियम प्रेजेंट है। अबव टैलस देयर इज नेविक्यूलर एंड अबव कैल्केनियम देयर इज क्यूबाइटल, एंड हियर आर 3 क्यूनिफॉर्म्स। उसके बाद तो आगे मेटाटार्सल हैं, 5 मेटाटार्सल, एंड देयर आर phalanx. सो दिस इज़ द सुपीरियर व्यू, यानी मैं एंकल जॉइंट को ऊपर से देख रहा हूँ। दिस इज टैलस, कैल्केनियम, नेविक्यूलर, क्यूबाइटल, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म्स। तो ये है हमारा एंकल। एक बेसिकली मतलब फुट का डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, जो कि है सुपीरियर व्यू। अब अगर मैं इसका लेटरल व्यू देखूँ, इस फुट को मैं लेटरली ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी टैलस। दिस इज़ आर कैल्केनियम, ये फिर क्यूबाइटल है, इधर नेविक्यूलर है, एंड यहाँ से हमारी मेटाकार्पल बोन है, एंड आगे फैलेंक्स है। तो यहाँ पर जो कैल्केनियम है, एंड यहाँ पर 2 ट्यूबरकल्स के टाइप में प्रेजेंट है। यहाँ पर हमें फोकस करना है इस टैलस पे। दिस टैलस, इस टैलस की जो ये जो ऊपर का सरफेस है, जो आर्टिकुलेट करता है, इसे हम बोलते हैं ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टैलस। दिस इज द ट्रोक्लियर सरफेस। यहाँ पर जो 2 ट्यूबरकल्स दिख रहे हैं एंकल के पास जो होते हैं, वो सेम यहाँ पर ये लैटरल व्यू है, तो ये हो गया लैटरल ट्यूबरकल, एंड सेम पीछे की साइड प्रेजेंट है मीडियल ट्यूबरकल। उसके बाद ये जो टैलस बोन है, टैलस, इसकी शेप कुछ इस तरीके की है। तो यहाँ पर ये तो हो गया हेड, दिस इज हेड, एंड ये है नैरो नेक, एंड ये पूरी है बॉडी। तो ये जो टैलस है, इसका हेड है, नेक है, बॉडी है, एंड ये है इसका ट्रोक्लियर सरफेस। 2 ट्यूबरकल्स हैं, लेटरल ट्यूबरकल एंड मीडियल ट्यूबरकल। इसके बाद मैं अगर आपको इसका बेसिकली टैलस का, ये तो हो गया हमारा लेटरल व्यू, दिस इज आर लेटरल व्यू। अब मैं इसका मीडियल व्यू दिखाता हूँ। मीडियल व्यू, एक बार मैं यहाँ मीडियल व्यू ड्रॉ कर देता हूँ, हाउ दिस टैलस इज सिचुएटेड।
ये है हमारा मीडियल व्यू ऑफ द टैलस, ये है ट्रोक्लियर सरफेस। मीडियल व्यू को ढंग से समझाने से पहले मैं एक बार कैल्केनियम और बता दूं कि कैल्केनियम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं अगर कैल्केनियम का मीडियल व्यू देखूं सेम इसी तरीके से, अगर मैं यहाँ से इस टैलस को रिमूव कर दूं तो ये कैल्केनियम को मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा हाउ दिस कैल्केनियम विल लुक। तो ये जो कैल्केनियम है ये कुछ इस तरीके की बोन है, दिस इज कैल्केनियम। यहाँ पर ये जो फ्लैट सरफेस है, दिस फ्लैट सरफेस, इसको हम बोलते हैं सस्टेंटिकुलम, सस्टेंटिकुलम टैलाए। यहाँ पर जो है वो टैलस सिचुएटेड होता है, यानी इसके ऊपर जो है हमारी टैलस बोन आती है कुछ इस तरीके से, ये जो हमने मीडियल व्यू में देखी है। तो बेसिकली मीडियल व्यू पढ़ाने से पहले मैंने कैल्केनियम इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये जो दिख रहा है दिस सरफेस, दिस पार्ट, इट इज़ नोन एज सस्टेंटिकुलम टेलाए, जहाँ पर टैलस बोन सिचुएट होता है। तो बेसिकली ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द एंकल जॉइंट, जिसमें मैंने बेसिक्स क्लियर कर दिया है कि 7 टार्सल बोन है और बेसिकली एंकल जॉइंट बनाने में कौन कौन सी बोन्स पार्ट ले रही हैं। अब मैं बात करूँगा विच टाइप ऑफ जॉइंट इट इज़ अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। एंकल जॉइंट जो है वो साइनोवियल जॉइंट है और किस वैरायटी का, ऑफ हिंज वैरायटी, हिंज वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है। अगर मैं आर्टिकुलर सरफेस की बात करूं, आर्टिकुलर सरफेस ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पर, ये है हमारी फिब्यूला, दिस इज आवर टिबिया, एंड ये है ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टैलस, ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टैलस। ये है हमारी फिब्यूला, ये है टिबिया। तो टिबिया का जो है वो इंफीरियर सरफेस है। टिबिया और फिब्यूला में हमने मेलियोलस पढ़ा था। तो जो फिब्यूला क्योंकि लेटरल साइड प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम है लेटरल मेलियोलस, एंड टिबिया मीडियल साइड प्रेजेंट है इसलिए इसे बोलते हैं मीडियल मेलियोलस। तो बेसिकली टिबिया और फिब्यूला के जो मेलियोलस हैं वो और ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ टैलस, ये 3 चीज़ें मिलके इसका आर्टिकुलर सरफेस बना रही हैं। अब होता क्या है, इस स्ट्रक्चर की वजह से ये जो ट्रोक्लियर सरफेस है ये इसमें फिट हो जाता है। तो इसमें फिट होने की वजह से बिकॉज ऑफ दिस ओनली डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट इज़ पॉसिबल, इन्वर्जन और ईवर्जन एंकल जॉइंट के एस्पेक्ट में नहीं होता है। तो क्या होता है, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन पॉसिबल हो सकता है, एंड ईवर्जन एंड इन्वर्जन नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर या इस आर्टिकुलर सरफेस की वजह से। अब ये जो जॉइंट है, दिस एंकल जॉइंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट। स्ट्रॉन्ग किस लिए, बिकॉज यहाँ पर एक तो लिगामेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर टिबियोफिब्रोरल लिगामेंट, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा इन द लिगामेंट्स कैटेगरी। और प्लस यहाँ पर क्या है, इंटरोशियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है बिटवीन फिबिया एंड टिब्यूला, फिब्यूला एंड टिबिया में। तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इंटरोशियस मेम्ब्रेन एंड इंफीरियर टिबियो फिब्यूलर लिगामेंट, एंड प्लस एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन करना है कि ऑल टेंडन, जितने भी टेंडन्स हैं ऑफ द लेग्स कंपार्टमेंट, वो सारे होते तो एंकल के थ्रू ही पास हो गए हैं। तो ऑल टेंडन्स पास थ्रू एंकल और वो फिर आगे फुट रीजन में अटैच होते हैं। तो इन 3 चीज़ों की वजह से दिस एंकल जॉइंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट।
स्टेबिलिटी बढ़ जाती है या स्ट्रॉन्ग आ जाता है। इसके बाद हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ द कैप्सूल। तो कैप्सूल और साइनोवियल में ऐसा कुछ है नहीं, इट कवर्स फुल जॉइंट। कैप्सूल्स पूरे जॉइंट को कवर करती है। उसके बाद जो साइनोवियल है वो कवर्स करता है इनसाइड से, और नॉट एज सच बरसा, इसमें कोई एज सच बरसा भी नहीं होता है। तो ये चीज़ है, 3 चीज़ कैप्सूल में। कैप्सूल पूरी चीज़ को, पूरे जॉइंट को कवर करती है। साइनोवियल उसे इनसाइड से कवर करती है, और उसमें एज सच कोई बरसा प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है दैट इज लिगामेंट। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स में फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया दैट इज इंफीरियर टिबियो-फिब्युलर लिगामेंट, जो कि टिबिया और फिब्युला के इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। ये तो हो गया, चलो ठीक है, नॉर्मल। लेकिन जो मेन एंकल जॉइंट के लिगामेंट्स हैं वो 2 हैं। एक तो मीडियल लिगामेंट एंड वन इज लैटरल लिगामेंट। मीडियल लिगामेंट को हम डेल्टॉइड लिगामेंट भी बोल सकते हैं, डेल्टॉइड लिगामेंट। अब ये प्रेजेंट कैसे है? एंड दिस डेल्टॉइड लिगामेंट इज ट्रायंगुलर लिगामेंट। मैं यहाँ पर दोनों के डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा है दैट इज़ डेल्टॉइड लिगामेंट। अब यहाँ पर जो डेल्टॉइड लिगामेंट है वो कुछ ग्रुप ऑफ फाइबर्स को मिलाकर एक कंप्लीट लिगामेंट बनाए, जिसे हम डेल्टॉइड लिगामेंट बोलते हैं। लेकिन ऐसा लेटरल लिगामेंट में नहीं है। यहाँ पर सेपरेटली लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ फाइबर्स बोलना ठीक रहेगा। सेपरेटली तो प्रेजेंट है, बट जो सेपरेटली प्रेजेंट है हम उन्हें फाइबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जो फाइबर प्रेजेंट है ये है टिबिया, क्योंकि मीडियल साइड पर टिबिया प्रेजेंट है, और यहाँ पर है फिब्यूला बिकॉज लेटरल साइड पर फिब्यूला प्रेजेंट है। तो टिबिया से जो नेविक्यूलर बोन तक फाइबर आ रही हैं, उस फाइबर को हम बोलते हैं टिबियो नेविक्यूलर फाइबर। फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। सेकंड फाइबर है डीप एंटीरियर टिबियो-टेलार फाइबर। ये एंटीरियर साइड है, यहाँ पर टिबिया से टेलस तक एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं डीप टिबियो-टेलार एंटीरियर फाइबर्स। इट इज़ आर सेकेंड फाइबर्स। तीसरे फाइबर है टिबियो-टेलार फाइबर, जो कि टेलस और टिबिया से कनेक्टेड है। ये है पोस्टीरियर फाइबर, डीप टिबियो-टेलार पोस्टेरियर फाइबर। एक तो एंटीरियर हो गए, एक पोस्टेरियर हो गए। फोर्थ वन है टिबियो कैल्केनियम फाइबर। ये है टिबिया, यहाँ से कैल्केनियम तक जो अटैच है इसे हम बोलते हैं टिबियो कैल्केनियम फाइबर्स। ये हो गया हमारा फोर्थ। तो बेसिकली डेल्टॉइड लिगामेंट जो है वो इन चारों लिगामेंट्स या फाइबर्स को मिलाकर बना है। फर्स्ट इज टिबियो नेविक्यूलर फाइबर, सेकंड इज टिबियो-टेलार फाइबर, एंड थर्ड इज टिबियो-टेलार के पोस्टीरियर फाइबर, सेकंड इज एंटीरियर फाइबर, लास्ट इज टिबियो कैल्केनियो फाइबर। इसको हम आगे 3D में भी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लेटरल लिगामेंट की। तो लेटरल लिगामेंट सेपरेटली 3 लिगामेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एंटीरियर टिबियो-टेलोफिब्युलर लिगामेंट। यह है टेलस एंड दिस इज फिब्यूला। ये तो हो गया पोस्टेरियर साइड, ये होगी एंटीरियर साइड। तो जो एंटीरियर साइड पे कनेक्टेड है उसे हम बोलेंगे एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट। एंड जो फाइबर फिब्यूला से टेलस तक पोस्टेरियर साइड में अटैच है उसे हम बोलेंगे पोस्टेरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट। इसके बाद जो लास्ट फाइबर है वो कौन से हैं? कैल्केनो-फिब्युलर लिगामेंट। फिब्यूला से कैल्केनियम तक जो कनेक्टेड है उसे हम बोलेंगे कैल्केनियो
फिब्यूलर लिगामेंट। तो ये 3 लिगामेंट हो गए लैटरल लिगामेंट। सो यहाँ पर हमारे लिगामेंट्स ख़त्म होते हैं और अब हम इन्हें 3D में व्यू करेंगे। तो ये है हमारा फुट या एंकल, ये है इसका मीडियल व्यू। ये जो पर्पल कलर का लिगामेंट जो टिबिया से नीचे कनेक्टेड है, दिस इज डेल्टॉइड लिगामेंट। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 4 फाइबर्स प्रेजेंट है, 1 एंड सेकंड है ये, थर्ड इज दिस जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, टिबिया, एंड दिस इज कैल्केनियम। तो ये हो गया टिबियो कैल्केनियल फाइबर्स। इसी तरीके से पोस्टेरियर साइड में प्रेजेंट है डेल्टॉइड के टिबियो टैलर फाइबर के पोस्टेरियर फाइबर्स जो कि डेल्टॉइड लिगामेंट का ही पार्ट है। तो ये हो गए हमारे मीडियल लिगामेंट या डेल्टॉइड लिगामेंट। अब हम बात करेंगे लेटरल लिगामेंट की। तो मैं इस फुट की लेटरल साइड पे जाता हूँ। तो यही सेम पर्पल कलर के 3 लिगामेंट्स और विजिबल है, 1, 2 एंड 3। ये तो है फिबुला से कैल्केनियम तक, तो इसलिए इसका नाम होगा कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट। एक पोस्टेरियर साइड पे फिबुला से और टैलस से कनेक्ट है, इसलिए इसका नाम है पोस्टेरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। एंड ये जो एंटीरियर साइड पे है, दिस इज एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। तो यहाँ पर हमारे लिगामेंट्स भी ख़त्म होते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस इसके जनरली 3 हैं। फर्स्ट इज एंटीरियर रिलेशन। तो एंटीरियर रिलेशन में जितने भी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है लेग की, वो सारी एंकल से ही जाएंगी फ्रॉम द एंटीरियर साइड। तो ऑल एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल, ये हम जब मसल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। एंड सेम यहाँ पर पोस्टेरियर साइड के जो रिलेशन है वो क्या है, पोस्टेरियर साइड के रिलेशन बेसिकली 2 माने गए हैं, एक तो मीडियल और एक है लैटरल। तो जितने भी ऑल मसल ऑफ पोस्टेरो मीडियल कंपार्टमेंट एंड यहाँ पर सेम ऑल मसल ऑफ पोस्टेरो लैटरल कंपार्टमेंट, ये हैं इसके रिलेशंस। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई ऑफ एंकल जॉइंट। तो सबसे पहले एंटीरियर साइड पे आएगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ऑन द पोस्टेरियर साइड देयर विल बी पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी एंड ऑन दी there is one more artery known as peroneal tibial artery। तो ये 3 आर्टरीज जो हैं वो एंकल जॉइंट को सप्लाई कर रही हैं। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई में पहली है दैट इज टिबियल नर्व एंड सेकंड इज डीप पेरोनियल नर्व। यहाँ पर हमारे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड रिलेशंस भी ख़त्म होते हैं। इसके बाद लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए जो कि है मूवमेंट एंड क्लिनिकल एनाटमी। तो अब हम मूवमेंट्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। मूवमेंट्स, नाउ मूवमेंट जो है वो मेनली एंकल के एस्पेक्ट में हो रही है, डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। फर्स्ट इज डोर्सीफ्लेक्शन एंड सेकंड इज प्लांटर फ्लेक्शन। अब ये जो डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन है, इनमें एक तो है मेन मसल एंड एक है एक्सेसरी मसल। तो डोर्सीफ्लेक्शन में जो मेन मसल है दैट इज टिबियालिस एंटीरियर एंड एक्सेसरी में जो टिबियालिस एंटीरियर है, मेन मसल में जो टिबियालिस एंटीरियर हो गई, एक्सेसरी मसल में कौन कौन सी होगी याद रखेंगे, EHL एंड EDL। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंसर, हेलुसिस, लॉन्गस।
एंड ईडियल एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ये हो गई डॉर्सीफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं प्लांटर फ्लेक्शन की। तो प्लांटर फ्लेक्शन में जो मेन मसल है दैट इज गैस्ट्रोनीमियस सोलियस। एंड जो एक्सेसरी मसल है दैट इज टिबियालिस पोस्टेरियर EHL एंड EDL। तो प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन दोनों में एक्सेसरी EHL एंड EDL है। टिबियालिस पोस्टेरियर इन प्लांटर फ्लेक्शन एंड टिबियालिस एंटीरियर इन डॉर्सीफ्लेक्शन। मेन जो यहाँ पर प्लांटर फ्लेक्शन में मेन मसल है दैट इज गैस्ट्रोनीमियस सोलियस। ये हो गई इसकी मूवमेंट्स। अब हम देखते हैं क्लिनिकल एनाटमी, दैट इज आवर लास्ट टॉपिक, क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी में हमें 3 कॉमन डिजीज़ पढ़नी है। फर्स्ट इज़ रोल इन, डिजीज़ तो नहीं, ये इसका रोल है कि एंकल जॉइंट का जो मेन रोल है वो वॉकिंग मूवमेंट में है। तो डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये सारी मूवमेंट जो है, ये दोनों मूवमेंट हेल्प्स करती हैं वॉकिंग में, यानी फुट को ऊपर उठाने में और नीचे रखने में ये दोनों मूवमेंट्स का रोल है। सेकंड हमें जो पढ़ना है दैट इज एंकल डिसलोकेशन। नाउ तो ये जो एंकल डिसलोकेशन है इट इज़ कॉमन इन गर्ल्स वियरिंग हील्स। जो लड़कियां हील्स पहनती हैं ज़्यादा अक्सर उनमें एंकल डिसलोकेशन के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या जनरली लड़कियों में ही होता है एंकल डिसलोकेशन जो लड़कियां हील्स पहनती हैं। अब इसका एनाटॉमिकल रीज़न क्या है वो देखते हैं। दिस इज़ सुपीरियर, दिस इज़ इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यहाँ पर जो है तो सबसे पहले तो जो टीबिया है वो टीबिया कुछ इस तरीके का बना रहा हूँ मैं, बहुत रफली 2 डायग्राम बना रहा हूँ। एंड दिस इज़ द टैलस, ये उसका हेड, नेक एंड बॉडी है। दिस इज़ द, तो क्या है ये जो वाइड सरफेस है, दिस वाइड सरफेस, दिस इज़ द वाइड एंटीरियर ट्रोक्लियर सरफेस। दिस इज़ द नैरो posterior surface of tibia। ये जो है posterior narrow surface and this is what wide ये जो वाइड एंटीरियर ट्रोक्लियर सरफेस है ये तो हो गया टैलस का, एंड ये है वाइड पोस्टेरियर सरफेस ऑफ टीबिया। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ क्या होता है। ये जो टीबिया है बड़ा, जो एक बकेट शेप है, ये तो है उसकी पोस्टेरियर साइड। तो टीबिया की जो पोस्टेरियर साइड है वो तो नैरो है, एंटीरियर साइड जहाँ पर आर्टिकुलेट करती है टैलस वो वाइड है। ऐसे ही मैं अगर टैलस को देखूँ तो टैलस की जो पोस्टेरियर साइड है वो भी नैरो है, और जो वाइड आर्टिकुलर साइड है वो है वाइड। तो क्या है यहाँ पर नैरो में नैरो फिट है और वाइड में वाइड फिट है, जिसकी वजह से ये जॉइंट ईजिली फिट होता है आपस में एक दूसरे में। दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन। अब नाउ होता क्या है, जब गर्ल्स हील पहनती हैं तो 2 कंडीशन होती है, एक तो प्लांटर फ्लेक्शन और एक डॉर्सीफ्लेक्शन। तो डॉर्सीफ्लेक्शन में तो एज सच कुछ नहीं होगा। प्लांटर फ्लेक्शन इज़ व्हाट, कि इस तरीके से जब पैर की पोजीशन हो जाती है, दिस इज़ प्लांटर फ्लेक्शन, ये जब हील्स पहनी जाती है। एंड डॉर्सीफ्लेक्शन इज फुट इज स्ट्रेट। तो अगर प्लांटर फ्लेक्शन हुआ है तो जो टीबिया का वाइड सरफेस है वो अब
टैलस का जो नैरो सरफेस है उसमें फिट हो गया। होना क्या चाहिए था, ये जो नैरो सरफेस है, दिस नैरो सरफेस ऑफ टैलस, ये इसके नैरो सरफेस में ही जाके मिलता है। बट प्लांटर फ्लेक्शन की वजह से क्या हुआ, ये जो टैलस का नैरो सरफेस है ये इसके वाइड सरफेस में आ गया, यानी इससे इस नैरो सरफेस के सॉकेट से बाहर आ गया। नॉर्मली तो ये अंदर फिट रहता है, बट इन दिस एंकल डिसलोकेशन या प्लांटर फ्लेक्शन में ये बाहर आ जाता है। अब बाहर आने की वजह से बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन, किस में होती है ये पोजीशन, गर्ल्स वियरिंग हील्स, उनमें ये एंकल डिसलोकेट हो जाती है, एंकल डिसलोकेशन। यानी ये जो एंकल है या ये जो टैलस है ये इस वाइड सरफेस ऑफ द टिबिया से बाहर की तरफ आ जाती है। दिस इज़ नोन एज एंकल डिसलोकेशन। अब एंकल डिसलोकेशन में अगर हम प्लांटर फ्लेक्शन की बात करें कि जब लड़कियां हील्स पहनती है तो 90% वेट जो है, 90% वेट वो हमारी अदर बोन्स पे आ जाता है, चाहे वो नेविक्युलर हो या क्यूबाइटल हो। तो 10% वेट जो है वो सिर्फ हमारा कैल्केनियम पे आता है। तो यहाँ पर वेट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी 90% जो है वो फुट रीजन में आ जाता है, यानी आगे की क्यूनिफर्स पे आ जाता है, और जो सिर्फ 10% है वो ही हमारा कैल्केनियम पे आता है। लेकिन अगर मैं डॉर्सी फ्लेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर 50% वेट फ्रंट फुट करता है एंड 50% हमारा एंकल का रीजन करता है। तो यहाँ पर वेट बैलेंस हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पर एंकल डिसलोकेशन हो जाता है। दिस इज़ एंकल डिसलोकेशन। थर्ड है दैट इज़ एंकल स्प्रेन या मोच आ जाना, एंकल स्प्रेन। ये किस वजह से होता है, टीयरिंग ऑफ फाइब्रस कैप्सूल, यानी जो कैप्सूल है एंकल जॉइंट की उसमें अगर टीयरिंग हो जाए तो एंकल स्प्रेन होता है। स्प्रेन में याद रखना है लिगामेंट कभी भी टीयर नहीं होता है। डेल्टॉइड जो लिगामेंट है, डेल्टॉइड एंकल स्प्रेन में है, दैट विल नेवर टीयर, डेल्टॉइड विल नेवर टीयर। चाहे कितना ही पैर को तोड़ लिया जाए, बोन बाहर आ जाएगी, बोन कम्स आउट, बट डेल्टॉइड विल नेवर टीयर। और ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन टूट जाती है या बोन बाहर आ जाती है लेकिन लिगामेंट टीयर नहीं होता, इसको हम बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर किसे बोलते हैं, जिसमें बोन बाहर की तरफ आ जाती है, उसे हम बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। तो ये है हमारा एंकल जॉइंट। तो हमारा एंकल जॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम ट्रंक के या मिडल पोर्शन के हेड स्कल के जॉइंट्स को कवर करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टीच मी एनाटमी। बाय बाय, थैंक यू।